श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में रोना अच्छा नहीं माना जाता है। खुश रहो ज्यादा अच्छा माना जाता है, रोना को अच्छा नहीं मानता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, बहुत से भक्त तो जानते ही हैं कि भगवान के लिए रोना भी बहुत अच्छा होता है। और कल मैं आपको सुना रहा था कि संत नारायण जी ने कहा है कि नारायण घाटी कठिन जहां नेह को धाम, विकल मूर्छा शीशक बोझे मग के विश्राम। व्याकुलता होना, रोना, बेहोश हो जाना, सिसकना, रोना, व्याकुल होना, यही विरही को विश्राम प्रदान करते हैं। और महाराज, संसार की दृष्टि से विधर्मी कहलाने वाला ताज खां अब भगवान का भक्त हो चुका था। कन्हैया ने बरबस उसका मन अपनी ओर खींच लिया था। मदन मोहन जी ने अपनी एक झांकी दिखा दी थी। और अब ताज खां के मार्ग में भी बाधा विघ्नों का पहाड़ टूट पड़ा। यही बाधा विघ्न था उनका कि रोना सिसकना आरंभ हो गया। बाधा विघ्न मैंने इसलिए कहा भक्तों कि उनके परिवार में, उनके मजहब में, उनके रिश्तेदारी नातेदारी में ये बात सब बाधा ही थी। क्योंकि और कोई मुसलमान तो ऐसे रोते धोते नहीं थे। अब वो रोना जब शुरू हो गया उनका, तो मुसलमान भाई बंधुओं ने काफिर कहा कि अरे ये तो काफिर हो गया। उनकी दृष्टि में काफिर हो गया। वास्तविकता ये थी कि भगवान का भक्त हो गया था वो, और काफिर समझ करके उनको त्याग दिया। और भक्तों को स्वामी जी ने उन्हें मुसलमान होने के कारण मदन मोहन के दर्शन का अनधिकारी जानकर उनको ड्योढ़ी तक भी आने में प्रतिबंध लगा दिया कि अरे ये तो मुसलमान है, भगवान के मंदिर में इसका आना दर्शन करना ठीक नहीं। तो गोसाई जी जो मंदिर के थे उन्होंने रोक लगा दी कि नहीं आने देना इसको। अब दूसरे दिन जब वो ड्योढ़ी पर दर्शन करने गए तो ड्योढ़ीदारों ने धक्का दे करके वहां से ढकेल दिया। और वे इतने मर्माहत हुए कि 3 दिन तक बिना अन्न जल के पड़े रहे। और कभी मूर्छा में बेसुध रहे, कभी मदन मोहन की याद में रोते सिसकते रहे। 3 दिन मदन मोहन को भी कल नहीं पड़ी भक्तों, क्योंकि उनका तो भक्त था ना। वे ताज खां के दर्शन को तरसते रहे ठाकुर जी, और ताज खां को गोसाई जी आने नहीं दे रहे हैं। और तीसरे दिन उन्होंने जो किया उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कितना विकल थे। महाराज, भगवान रात्रि में शयन के समय परंपरागत रीत के अनुसार, जैसा कि रोजाना का नियम था, ठाकुर जी के पलंग के निकट अमनिया का थाल रखा था, मतलब भोग लगाने के लिए सुंदर व्यंजन का थाल। और इस उद्देश्य से कि उन्हें रात्रि में भूख लगे तो आरोग लें। ये किसी किसी मंदिर में होता है भक्तों कि दिन में तो ठाकुर जी को भोग लगाते ही रहते हैं, रात में भगवान के लिए कुछ लड्डू या उनकी पसंद की कोई चीजें खाने की भगवान के पलंग के पास रात में रख दी जाती है कि रात में कहीं लाला को भूख लगे तो उठ के खा ले, भूखा न रह जाए कहीं। इसी तरह से उनके पास भी रखा गया था, मदन मोहन जी के पास। और मंदिर तो बंद हो गया, उनको सुला दिया गया। और उसके बाद जब सब लोग सो गए तो उन्होंने चांदी का थाल उठाया ठाकुर जी ने,
और मंदिर के टहलुए का वेश बनाया। मंदिर के कर्मचारी होता है, उसका वेश बनाया और ताज खां के घर की ओर चल दिए महाराज। मध्य रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और घर पहुंच करके अब कौन जा रहे हैं? भगवान जा रहे हैं। भक्तों याद रखो, दुनिया के लिए भले वो मुसलमान था और उसको मंदिर में नहीं आने देना था धर्म की बातों को लेकर, लेकिन भगवान तो सब बंधनों से मुक्त हैं। भगवान के ऊपर किसी का शासन नहीं हो सकता है। भगवान के ऊपर शासन करने वाला तो महामूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। भगवान अपने भोग की थाल चांदी के जो थी रात में लिए हुए चले जा रहे हैं ताज खां के घर। चारों ओर से रात्रि का सन्नाटा, और घर जब उसके पहुंचे हैं प्रभु तो उन्होंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो ताज खां ने दरवाजा खोला महाराज। और फिर तो वो टहलुआ का वेश भगवान ने बनाया था ना, नौकर जो मंदिर का सेवक उसका वेश बनाया था प्रभु ने। और भगवान ने थाल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, गोसाई जी ने ये प्रसाद भेजा है। अब वो ताज खां प्रसाद के लिए थाली हाथ बढ़ाया और प्रभु दे रहे हैं उस कर्मचारी के वेश में और बोल रहे हैं कि गोसाई जी ने प्रसाद भेजा है और कहा है कि आप कल श्रृंगार आरती के समय दर्शन करने अवश्य पधारें, आपको कोई नहीं रोकेगा, और कहा है कि आते समय थाल लेते आए। महाराज ये लीला प्रभु ने कर दी और ताज खां चकित, उनके अंग अंग में एक अनिर्वचनीय आनंद की लहर दौड़ गई, पूरा शरीर सिहर गया, आनंद से भर गया शरीर और हक्का बक्का से चकित होकर किशोर वयस के सांवले रंग के उस टहलुए की ओर देखते रह गए। अरे ये टहलुआ तो मैंने मंदिर का देखा ही नहीं था, कितना सुंदर है। और जो बात ये सुनाया है, ये सुंदर खबर कि गोसाई जी ने ऐसा बोला है कि तुमको दर्शन करने आना, श्रृंगार आरती में भोजन कर लो, थाल कर ले आना, कोई रोकेगा नहीं। ये बात सुन करके एकदम आश्चर्य में डूब गया ताज खां। तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर लेते हुए थाल पूछा, क्या ये गोसाई जी ने भेजा है? क्या तुम सच कह रहे हो? उन्होंने मदन मोहन जी के दर्शन करने बुलाया मुझे। टहलुआ का वेश धरे हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं, हाँ हाँ, थाल उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने ही दर्शन करने बुलाया है, जरूर आना तुम। टहलुए ने कहा और अपनी मुस्कान की छाप ताज खां के मन पर छोड़ गया महाराज। ऐसी प्यार भरी मुस्कान थी कि उनके दिल में घुस गए अंदर। और ताज खां के लिए टहलुआ स्वयं भी एक रहस्य बनकर रह गया कि कौन है टहलुआ, ये तो अद्भुत सुंदर है। उन्होंने इस टहलुए को मंदिर में कभी तो देखा ही नहीं था। टहलुआ जो संदेश लाया था वो भी तो एक रहस्य ही था। जिनको साईं जी ने धक्का देकर ड्योढ़ी से हटवाया था वही अकस्मात आधी रात में प्रसाद भेजे हैं और दर्शन करने आने का आग्रह करें, ये क्या विश्वास करने योग्य था? ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा था। इस प्रकार के और कितने ही प्रश्न ताज खां के मन में उठने लगे भक्तों। उस ऊहापोह में सारी रात बीत गई।
पर ताज खां तो 3 दिन के भूखे थे और प्रसाद का सम्मान भी उन्हें करना ही था, इसलिए उन्होंने प्रसाद पा लिया और आनंद से हृदय भर गया। क्षुधा का निवारण हुआ और थाल धो मांज करके रख लिया। इधर तो मदन मोहन ने लीला की भक्तों, और उधर गोसाई जी ने स्वप्न में क्या दर्शन प्राप्त किया है। गोसाई जी से स्वप्न में कहा, ताज खां भूखा पड़ा था, जब से तुमने उसे दरवाजे से धक्का देकर निकलवा दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं गोसाई जी को दर्शन देकर सपने में, भगवान बोल रहे हैं गोसाई जी को दर्शन सपने में देकर कह रहे हैं, जब से तुमने उसे दरवाजे से धक्का देकर निकलवा दिया, मैं प्रसाद उसके पास पहुंचाने के लिए व्याकुल था। वो भूख से परेशान और मैं उससे मिलने को परेशान, इसलिए मैं उसको प्रसाद दे आया हूं। कल वो आएगा दर्शन करने तो उसे दर्शन करने देना। ठाकुर जी प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, सपने में दिखलाई पड़ रहे हैं। और गोस्वामी को जो कि मंदिर के मुख्य थे उनको बोल रहे हैं कि प्रसाद मैं दे आया हूं, कल वो दर्शन करने आएगा तो उसे दर्शन करने देना। और महाराज प्रातः होते ही जब पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा कि भोग की थाल तो है ही नहीं, चांदी की थाल कहाँ गई। वो आश्चर्य में डूब गया और भय के मारे कांपने लगा कि मुझे चोरी का कलंक लगेगा और मैं कहां से चांदी का थाल लाऊंगा। इस भय से कांपने लगा। उसी समय घबराया हुआ वो गया गोस्वामी जी के पास और बोला, महाराज मंदिर से चांदी का थाल चोरी चला गया और मैं सच कहता हूं, मैंने कल रात अमनिया के साथ थाल मदन मोहन जी की शैया के निकट रखा था। रात का भोग जो रखा जाता है भगवान के शयन करने के बाद, वो मैंने चांदी की थाल में रखा था गोस्वामी जी, और मंदिर बंद करके ताला बाहर से लगा दिया था। आप मुझ पर संदेह नहीं करिएगा, मैं सत्य बोल रहा हूं। पर थाल गायब हो गया भोग सहित। अब कहां पर है डर के मारे वो। पुजारी गोस्वामी जी तो मुख्य है ना, वहां के मंदिर के हेड हैं। अब उनके सम्मुख डर के मारे पुजारी कांप रहा, गिड़गिड़ा रहा, आवाज उसकी लड़खड़ाई जा रही, घबरा रहा। और गोस्वामी जी को भगवान ने रात में स्वप्न दे करके सब बोल दिया जो मैं अभी सुना रहा था कि मैं भोग पहुंचाया आया हूँ, दर्शन करने आएगा, उसको भगाना नहीं, दर्शन करने देना, ये सब बोल दिया प्रभु ने। अब गोस्वामी जी तो सपनों में सब देख चुके थे। उन्होंने पुजारी जी को कहा, घबराओ नहीं, थाल जिसने चुराया है उसने चोरी कबूल कर ली है, थाल आ जाएगा। तो महाराज गोस्वामी जी गए महाराज के पास, महाराजा जो करौली नरेश उनके पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह करके सुना दिया। और सुनते ही महाराज को रोमांच हो आया। उन्होंने ताज खां के भाग्य की प्रशंसा की। वो कितना भाग्यशाली है जिसे हम लोग मुसलमान कह करके मंदिर में नहीं घुसने दे रहे थे। वो कितना बड़ा भक्त है कि भगवान उसके लिए भोग पहुंचाए हैं। कितना भाग्य उसका। मदन मोहन के भक्त वात्सल्य की बातें सोच सोच कर आनंद विवल हो गए राजा, और आंखों से आंसू गिराने लगे, रोने लगे महाराज, और कहने लगे, गोसाई जी धन्य है वो भक्त, धन्य है, उसके लिए भगवान भोग पहुंचाए। अब तो उसको कौन रोक सकता, हम तो उसका इंतजार करेंगे। ऐसे कह करके महाराज प्रेम विह्वल होकर रोने लगे। गोस्वामी जी भी रोने लगे। महाराज ये लोग अब उस भक्तराज ताज खां का इंतजार कर रहे हैं। भक्तों, गोस्वामी जी और राजा साहब तो प्रेम विभोर हैं कि ताज खां को भगवान ने अपना लिया।
उसके प्रेम भक्ति भाव को देखकर प्रभु भोग पहुंचाने गए। बुला लाए हैं ठाकुर जी, तो आएगा ही, इंतजार कर रहे हैं। और इधर ताज खां श्रृंगार आरती के पूर्व ही वो चांदी का थाल जो ठाकुर जी रात को लाए थे टहलुआ के रूप में, वो थाल लेकर के मंदिर की ओर ताज खां चल दिया। अब चल तो पड़े, लेकिन उनको अभी पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि गोसाई जी ने उनको बुलाया, क्योंकि गोसाई जी ने धक्का मार के भगाया था, अब गोसाई जी क्यों बुलाएंगे। इसलिए वे डरते डरते जा रहे थे कि क्या होगा, गोसाई जी फिर न धक्का मारे। और ताज खां भक्त सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किशोर जो थाल लेकर आया था एक चोर हो और उसने थाल की चोरी की हो और पकड़े जाने के भय से थाल उन्हें दे गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विरोधी मुसलमानों द्वारा उन विरोधी मुसलमान लोग उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचे हों, मुसलमान लोग चुरा के लाए हों और फंसाने के लिए दे आए हों मुझको। और वो किशोर जो लाया था वो कहीं मुसलमानों में शामिल तो नहीं हो गया फंसाने में। यही सब सोच सोच के घबरा रहे थे वो ताज खां। और जैसे तैसे वो मंदिर के निकट किसी तरह हिम्मत करके पहुंचे तो ड्योढ़ी पर महाराज और गोसाई जी दोनों खड़े उनकी बाट जोड़ रहे थे। करौली नरेश, राजा साहब और मंदिर के मुख्य जो थे गोस्वामी जी दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए, ड्योढ़ी पर हाथ जोड़े खड़े इंतजार कर रहे थे इनका। और दोनों को खड़े हुए देख करके ताज खां घबरा गया कि अब तो राजा साहब भी सामने आ गए, अब क्या करें। ताज खां को कहाँ पता था कि वे दंड देने के लिए नहीं, वे सम्मान करने के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। ताज खां समझ रहा था कि अब तो मुझे छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। मंदिर की थाल मेरे हाथ में है, मंदिर के मुखिया साहब और स्वयं राजा साहब सम्मुख, अब कैसे मैं छूट सकता हूं, तो मार पड़ेगी, जेल में डाला जाएगा मुझको। उन्होंने महाराजा को झुक करके सलाम किया भयभीत होकर के, और महाराजा ने बढ़ करके उठाया, हृदय से लगा लिया। दोनों भुजाओं में पकड़ करके राजा साहब ने ताज खां को हृदय से लगा लिया महाराज। और महाराजा भाव विभोर बोले, ताज खां तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर मदन मोहन की इतनी बड़ी कृपा। गोस्वामी जी ने भी उनको हृदय से लगाया। अब गोस्वामी जी जो ब्राह्मण थे उनको ये भूल गया कि मुसलमान है, बस एक ही बात की भगवान का प्यारा है। उन्होंने भी हृदय से लगाया और कहा, ताज खां मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें मदन मोहन के दर्शन से वर्जित कर दिया था। मैंने समझा था कि तुम यवन होने के कारण उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हो, पर अब जान लिया कि करौली में उनके दर्शन के सबसे बड़े अधिकारी तुम ही, सबसे बड़े दर्शन के अधिकारी तुम ही हो इस करौली शहर में। ये मुझे मदन मोहन जी ने कृपा करके बता दिया। महाराजा और गोस्वामी जी जब ताज खां को हृदय से लगा रहे थे तो दूसरे लोग इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर आनंद विह्वल हो रहे थे। देखने वालों की आंखों से आंसू आ गई प्रेम के, और ताज खां की जय जयकार सब करने लगे। तो ताज खां को ये देख करके आश्चर्य हुआ, पर इसका रहस्य फिर भी नहीं जान सके पूरा। क्या बात है, टहलुआ मुझे रात में दे गया, भोजन की थाल, और ये लोग इतना प्रेम विभोर मेरे ऊपर। पर उसके मन पर एक सुखद शंका की एक लहर बिजली सी कौंध गई ताज खां के मन में, और उन्होंने
चौंक करके गोस्वामी जी से पूछा, महाराज वो टहलुआ कहाँ है? वो मंदिर का टहलुआ कहाँ है महाराज, जिसके द्वारा, जिसके हाथ से आपने मंदिर के भोग की थाल भेजा था, चांदी वाला थाल भोग का, मंदिर का भोग का थाल आपने भेजा था जिसके हाथ से, वो टहलुआ कहाँ है महाराज? ताज खां बोल रहा है। और महाराज ताज खां चकित होके पूछ रहे थे। उसी समय गोस्वामी जी का मुख मदन मोहन की ओर घुमाया, ताज खां का मुंह मदन मोहन की ओर घुमाया और उंगली से मदन मोहन की दिखाते हुए कहा, गोस्वामी जी ने कहा, वो देखो टहलुआ वही है, ये सामने सिंहासन पर विराजमान जो मदन मोहन, यही वो टहलुआ थे। अरे ताज खां, तुम अब भी नहीं जान पाए? पर टहलुआ तो वो तुम्हें थाल पहुंचाने भर के लिए ही था, तो उसी समय वो टहलुआ बन गया था। ये लाला, ये राज राजेश्वर है, ये भक्तों का भगवान है, उस समय टहलुआ बन गया था तुम्हारे लिए। वो टहलुआ कब है ताज खां? वो तो भगवान है, वो हमारा मालिक है, विश्व ब्रह्मांड का अधिपति है। पर तुम जैसे भक्त के लिए वो कुछ भी बन जाता है। वही बन गया था टहलुआ, एक नौकर बन गया था। राजा महाराजा और अनंत कोट देवगण सब उसके टहलुआ है। पर धन्य तुम्हारा प्रेम ताज खां, जिसने उसे टहलुआ का भी टहलुआ बना दिया। वो तो छोटा सा सेवक बन के तुम्हारे पास गया था, पर वो सबका मालिक है। यही थे वो ताज खां, यही थे भगवान गए थे तुम्हारे पास, और दूसरा कोई नहीं गया था। भगवान गए थे तुम्हारे पास थाल लेकर। तो सुनते ही ताज खां का सारा शरीर झंझावात से कांपते हुए कदली वृक्ष की तरह से, जैसे केले का पत्ता कांपने लगा शरीर। दोनों आंखों से धार आंसू की चल पड़ी और मदन मोहन की ओर एकटक देखते रह गए। उनके हृदय में रह रहकर ये सोच बार बार हो रही थी कि अरे ये मेरे द्वार पर गए थे, भोग का थाल लेकर यही गए थे, प्रभु गए थे। और टीस उठने लगी उन वेदना भरी उनके हृदय में कि मैंने इनको टहलुआ समझा था, ये तो प्रभु हैं, मैंने इनको एक छोटा नौकर समझा था मंदिर का। और इस घटना के बाद ताज खां की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई, वो तो उनके प्रभु के सम्मुख लौट रहा था, परो रहा था, लौट रहा था। और राजा साहब गोस्वामी जी संभाल रहे थे उसको। इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी उनकी कि करौली में एकांतवास मुश्किल हो गया। और कुछ दिन बाद वे करौली छोड़कर कहाँ चले गए ताज खां, किसी को पता नहीं। भगवान जहां ले गए होंगे वहां गए होंगे। गोपाल उनको कहाँ ले गए कौन जाने। गोपाल का सखा था ना, लाला अपने सखा को कहाँ ले गया कौन जान सकता है। पर करौली के भक्तों की स्मृति पटल पर अपनी भाव भरी कुछ रचनाएं जरूर छोड़ गए थे, जो प्रेम विभोर होकर वे गाते थे प्रभु के प्रेम में। बस वो तो रचनाएं तो कुछ रह गई भक्तों। पर ताज खां कहाँ गए
ये नहीं पता चल पाया। बहुत अद्भुत भक्ति थी। हो ऐसा बहुत लिखा उन्होंने। सतयुग त्रेता द्वापर पुनरास की ब्रज में अवतार धरो, आपन संसारी को गायन की पीछे फिरो वन वन में ताज रंग वो दिखाई अजब कामर वो कारी को, आगे बहुत भक्तन की आय के सहाय करिए। पियो जल प्रीत जानी सदना की झारी को, आयरे मन मीत मैं तो समझाऊ कहूँ, करियो कर दरस मनमोहन बिहारी को, मदन मोहन बिहारी को। और भी ऐसे बहुत से लिखा उन्होंने। ताज खान जाने के पहले इस भाव में डूबे रहते थे कि भगवान के लिए कुछ लिखते रहते, रोते रहते थे, गाते रहते थे। और मदन मोहन जी की ड्योढ़ी से ढकेले जाने के बाद 3 दिन तक बिना नजल के घर में जब पड़े रहे तब भी उनके मुख से ऐसे निकलता रहता था, लगन जो लागी नाथ ताको विस्तार कहा, भूख प्यास निद्रा कछु बाधत नहीं सांवरे, मदन मोहन मूरज को वेग सरसाओ आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझाव रे, सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होत, मेरी कही मान नयन नयनन से मिलाव रे, दरस को भिखारी ताज ताकि प्रभु अरज सुनो, नंद के दुलारे अर्चा कर हम राव रे। भक्तों आज भी मदन मोहन मंदिर जो करौली में है वहां लोग गाते हैं उनको याद करके, और आरती के समय, शाम की आरती के समय भक्त लोग गाते हैं, ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुंचाए दीन दयाल हरि। ये वहां आरती में रोजाना शाम को गाया जाता है। ताज भक्त मुस्लिम पे प्रभु तुम दया करी, भोजन ले घर पहुंचाए दीन दयाल हरि। भारतेंदु जी ने जिन मुसलमान भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू आ रही है, उनमें से ताज खां भी एक थे महाराज। इन महान भक्त के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमको तो यही लगता है कि भगवान अपने धाम ले गए सीधा उनको, इसलिए कहीं वो मिले ही नहीं किसी को। बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।